प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। योग दर्शन के पिछले आख्यान में जो विवेकी जन हैं, जो योगी जन हैं, वो संसार में जो है संसार को दुखमय देखते हैं। वह दुख की अवधारणा से ही जो है दुखों से छूटने का उपाय हमारे महापुरुषों ने बताया। इसीलिए जो सांख्य दर्शन है सबसे प्राचीन, उसमें भी जो प्रथम सूत्र ही कहता है कि त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तीनों प्रकार के दैहिक दैविक भौतिक दुख, इनसे छूटने के लिए अत्यंत पुरुषार्थी मोक्ष की आवश्यकता है और उसी मोक्ष का वर्णन सांख्य में किया गया, जिसे मोक्ष शास्त्र है। और ये नाना वृत्तियां जो त्रिविध दुख का कारण बनती हैं, इन वृत्तियों को हटाए बगैर, इनको रोके बगैर दुखों से निवृत्त नहीं हो सकती। इसलिए महर्षि पतंजल ने योग में इन चित्त वृत्तियों के निरोध को ही योग कहा गया। योग चित्त वृत्ति निरोध है। इसी पर जो है चित्त वृत्तियों के निरोध के जो उपाय हैं, उनके जो लक्षण हैं, उनकी जो विभूतियां हैं, उनके लिए जो साधन है, उन सब का वर्णन विस्तार से इस अध्याय में, इस दर्शन में किया गया। जितने महापुरुष हैं, गौतम बुद्ध ने भी जो है जो आर्य सत्य बताए, तो प्रथम आर्य सत्य उन्होंने कहा कि संसार जो है वो दुखमय है, क्योंकि योगी जन हर सांसारिक वस्तु के परिणाम में जो है वो दुख ही देखते हैं। इसलिए जो है वो इन वस्तुओं को हेय समझते हैं। सांसारिक वस्तुओं को, उनमें उनका अनुराग नहीं रह जाता। हाँ, वो जो है संसार के जो है जो प्रताप देखते हैं, भौतिक दैहिक दैविक भौतिक ताप, उनसे जो है उन पर विचार करते हैं तो समझ जाते हैं कि सांसारिक पदार्थ जो सुख लग रहा है आजकल, वो भी उसका परिणाम दुखी होगा। हाँ, का परिणाम ताप संस्कार दुख गुणवृत्ति विरोधाच सुख दुख में सर्वम विवेकिना। विवेकी मनुष्य सभी में, सांसारिक भोग में सभी में दुख देखता है और उसी से जो है वो फिर दुखों से बचने का उपाय करता है। तो बचने का उपाय क्या है कि एक तो जो दुख हमने भोग लिए वो तो हमारे लिए खत्म हो चुके, और जो वर्तमान में चल रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। अब जो आने वाले हैं, जिनकी आने की संभावना है, उनको जो है त्यागा जा सकता है, उनका निरोध किया जा सकता है। यहीं से आज का आख्यान आरंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु, हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। कि जो दुख है उनके संबंध में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि हे दुख मनागतम,
कि जो दुख आगे आने वाला है, जो भी आया नहीं है, वो त्याज्य है। हाँ, जो दुख आ चुका है पहले, उसे भोग लिया है, तो वो तो भोगे जाने से जो है समाप्त हो गया। शुभ अशुभ जैसा भी है। और जो दुख वर्तमान में चालू है, उसे भी बीच में नहीं छोड़ सकते, उसे तो भोगना ही भोगना है। अब जिसके आने की संभावना है, जो भी आया नहीं है, जो अनागत दुख है, उसे जो है दूर रखने के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं उपाय करो। जिससे वह समीप तक ना आ सके, वही दुख है, यानी वही त्याज्य योग्य है, उसी को त्याग सकते हैं। बाकी तो जो भोग चुके तो भोग ही चुके, जो चालू है उसे भी त्याग नहीं पाएंगे, वो तो अपना पूरा करना ही पड़ेगा उसको। तो उसी जो है बिना भोगे हुए जिससे छुटकारा जो है का हमें प्रयत्न करना है। योगी उसी को क्लेश समझकर उसके छुटकारे के लिए अध्यात्म मार्ग की ओर प्रवृत्त होते हैं, उधर प्रयत्नशील होते हैं। अध्यात्म मतलब आत्मा की ओर। हाँ, प्रतिप्रसव तभी होगा जब आत्मा की ओर आप चलेंगे, आत्मचिंतन में लगेंगे। जब तक सांसारिक पदार्थों का चिंतन है, तब तक जो है वो दुख जो है वो आते रहेंगे। हाँ, साधारण जन जो है इस दूरदर्शिता तक नहीं पहुंच पाता, फलता अनागत दुख को जो है हे की सीमा में समझना चाहिए कि जो दुख अभी नहीं आया वह है, उसको त्यागा जा सकता है। और उस हे का कारण क्या है, हे का हेतु क्या है, ये जिज्ञासा करने पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो है दृष्ट दृश्यो संयोगो हे हेतु। दृष्ट मतलब दृष्टा आत्मा, और दृश्य यानी प्रकृति, इनका परस्पर संयोग मिल जाना हे का कारण है। जो आगत दुख है, अनागत, उनका कारण यही है कि जो ये आत्मा है, जो जीवात्मा है, इसका संयोग प्रकृति से बना रहता है, प्राकृतिक पदार्थों से बना रहता है, उस जो है चेतन परमात्मा से नहीं रहता। इसलिए जो है ये जो है यानी दुख है, जो त्याज्य है, उनका है तो ये दृष्टा और दृश्य का संयोग है कि हमेशा हम सांसारिक पदार्थों के चिंतन में रहते हैं, उनके संचय में जुड़े रहते हैं, उनमें आसक्ति भाव होना, यही जो है दुखों का कारण है। कि दृष्टा और दृश्य का संयोग, दृष्टा को जो है, दृष्टा नहीं आत्मा को अपने स्वरूप में रहना चाहिए, या उस परमात्मा का जो है, ईश्वर का जो है, उससे संयोग रखना चाहिए, उससे जुड़े रहना चाहिए, यानी भक्ति भाव, यानी क्रिया योग, ध्यान। हाँ, निरंतर जो है क्रिया योग, तब स्वाध्याय से प्रधान करते रहो और ध्यान करते रहो, क्योंकि ये जो है क्रिया योग जो है, इससे ये दुख कमजोर पड़ जाते हैं। और जब ध्यान लगने लगता है तो ध्यान, क्योंकि ध्यान के बाद में ध्यान तो समाधि में ही जाना है, वहां जाके बिल्कुल जो है दग्ध हो जाए। तो ये जो है, जो दृष्टा और दृश्य है, उसका संयोग ये हेतु है। नहीं तो ये जीवात्मा और परमात्मा दोनों चेतन तत्व हैं, दोनों सुख स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। इनका जो वास्तविक स्वरूप है वो कैसा है मनुष्य का, वो सुख स्वरूप। लेकिन इसने जो है इस देह को ही अपना समझ लिया है और सांसारिक पदार्थों में ही वो अनुरक्त है। ये जो है, यही जो है दुखों का कारण है। कि दृष्टा जो है वो चेतन आत्मा है, और जिसको सांख्य योग में पुरुष कहा गया। दृश्य जो है समस्त प्रकृतिजन्य पदार्थ है,
यानी सांसारिक पदार्थ हैं, इनमें बाह्य पदार्थ रूप रस गंध आदि तथा अन्य भोग्य पदार्थ हैं एवं अंतर पदार्थ इंद्रियां मन बुद्धि आदि हैं। संसार में पुरुष का संबंध इन्हीं पदार्थों से बना रहता है। इन्हीं के आकर्षण के कारण आत्मा इनमें बंधा रहता है। इन सभी पदार्थों का उपादान कारण मूल कारण प्रकृति है, अविद्या है। साधारण मनुष्य जो है इन शास्त्रीय व्यवहार को नहीं समझता कि साधारण शास्त्रीय व्यवहार में इस संयोग को प्रकृत पुरुष संयोग कहा जाता है, परंतु सूत्रकार ने दृश्य पद का प्रयोग कर इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि हे का कारण दृश्य कार्य जगत के साथ पुरुष यानी दृष्टा का संयोग है। अव्यक्त प्रकृति के साथ पुरुष का संयोग इस दिशा में किसी कार्य का साधक नहीं हो सकता है। इसलिए सूत्र में दृश्य पद का अर्थ प्रकृतिजन्य व्यक्त पदार्थ समझना चाहिए। अव्यक्त प्रकृति का ये दृश्य रूप है, इसी के संपर्क में आकर पुरुष जो है दुख उठाया करता है। इसलिए दृश्य प्रकृति के साथ पुरुष का संयोग है अर्थात दुख का कारण पाया गया। कि जो है दुख का कारण क्या है कि हम प्राकृतिक जड़ पदार्थों से अपना संयोग रखते हैं, इसीलिए जो है बराबर दुख में जो है। अब जो है दृश्य दृष्टा इसका माप बता चुके हैं कि जो है ये जो दृष्टा यानी आत्मा और परमात्मा ईश्वर कह लो, दोनों ही चेतन तत्व हैं। लेकिन ये जो आत्मा है जीवात्मा, ये जब संसार के साथ इसका संयोग होता है यानी दृश्य के साथ संयोग हो जाता है, दृष्टा दृश्य संयोग है, तब जो है वही हे यानी जो त्याज्य दुख है उनका हेतु बन जाता है, उनका कारण बन जाता है। मुंडक उपनिषद में जो है बहुत कायदे से समझाया गया। सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसस्सुजाते तयोरन्या पिप्लं स्वादुवत्ते अनश्नन् अन्या अभिचाकसीते समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमाना जुष्टं यदा पश्यत्यन्निमेषम् अस्य महिमानम् इति भीतशोका। ये मुंडक उपनिषद में मंत्र आए हैं और ये मूल रूप से जो है ऋग्वेद और अथर्ववेद में विद्यमान है। उन्हीं से जो है मुंडक उपनिषद में इनको लिया गया, यहाँ से हमने पढ़ा। तो इसमें जो है दृष्टा और दृश्य का संयोग बहुत सुंदर तरीके से बताया गया कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्सु जाते। यहाँ पर त्रिविध ब्रह्म का भी उल्लेख हुआ है। त्रिविध ब्रह्म कि दो सुंदर पक्षी यानी चेतन तत्व आत्मा और परमात्मा, और तीसरा जो है प्रकृति रूपी समान वृक्ष का आलिंगन कर रहे हैं। दोनों ही सुंदर पक्षी आपस में जुड़े हुए सयुजा, आपस में सखा, प्रकृति रूपी समान वृक्ष का समान रूप से आलिंगन कर रहे हैं। तयोर अन्या पिप्लम स्वादवत्ति अनस्नन अन्या अभिचाक्ष। ये जो है उस प्रकृति के
फलों को देखकर उनको खाने में मस्त हो जाता है, यानी भोगों में पड़ जाता है। और दूसरा जो परमात्मा है वो अनशनन, अभोक्ता रह करके बिना कुछ खाए पिए वो दृष्टा की तरह देखता रहता है। जबकि समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया सोचति मुहि माना जुष्टम यदा पश्यन्ति निमिषम अस्य मह्यमानम इत्थो, कि प्रकृति रूपी वृक्ष दोनों के लिए समान है, लेकिन ये पुरुष जो है प्रकृति के फलों को देखकर, यानी आत्मा जीवात्मा इस प्रकृति के फलों को देखकर अवश हो जाता, बेबस हो जाता। समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया, अनीश यानी बेहोश हो जाता है और सांसारिक फलों यानी भोगों में डूब जाता, निमग्न हो जाता है। समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो, यहाँ पुरुष जो है जीवात्मा के लिए प्रयोग हुआ है। हाँ, पुरुष जो है वो उसमें निमग्न हो जाता है, बेबस हो जाता है भोग को देखकर, और फिर सोचनी मोह अवस्था को प्राप्त होता है, मूढ़ता को प्राप्त होता है, भयंकर सोचनी दुख में पड़ जाता है। ये कैसे हुआ? दृष्टा और दृश्य का संयोग था, वो चेतन तत्व जीवात्मा उस दृश्य यानी प्रकृति रूपी वृक्ष में उसको उनके भोगों में निमग्न हो गया, उससे संयोग अपना स्थापित कर लिया। इसलिए वो जो है दुख था वो जो है उसको आमंत्रित कर देता है, और उसका परिणाम ये होता है कि बहुत सोचनी मूढ़ता और दुख की अवस्था में जा पहुंचता है। जुष्टम यदा पश्यन्ति निमिषम, जुष्टम मतलब भक्तों से सेवित, ऐसे अर्थ समझो कि जब कोई योगी सन्यासी महापुरुष भक्त, जब उनके वो जो है उनकी दृष्टि जब उस पर पड़ती है दुखी व्यक्ति की, तो वो उसकी सेवा करते हैं। हाँ, ये महापुरुष सेवा करते हैं, उन दुखों से छुटकारा कराने का प्रयत्न करते हैं। हम लोग भ्रमित हैं, फूल में हैं कि जो है किसी व्यक्ति ने हमको ज्ञान दिया, हम कहते हैं हम सेवा कर रहे हैं उसकी। ना, सेवा नहीं कर रहे हैं, ये मिथ्या है। अरे असली सेवा तो वो हमारी कर गए हैं कि जो उन्होंने मुक्ति का मार्ग दिखा दिया, दुखों से छूटने का उपाय बता दिया, हाँ, सुखी जीवन का उपाय बता दिया, तो असली सेवा तो वो कर गए हैं। जो योगी जन मुक्त पुरुष संसार में घूमते संसार के कल्याण के लिए, उनकी कौन सेवा कर सकता है? खुद ही सेवा कर रहा सबकी। तो ऐसे ही भक्तों से सेवित, कि जब कोई भक्त मतलब योगी सन्यासी ऋषि मनीषी या किसी देखता दुखी तो बड़ा दयावान होता है वो बहुत। हाँ, तो वो उसके दुख को दूर करने में प्रयत्न करता है कि इसको सन्मार्ग में जोड़ दो, उस प्रभु की महिमा को दिखा दो, तो भी हो जाएगा। कि जुष्टम यदा पश्यन्ति निमिषम अस्य महिमानम इति, जब ये जो है भक्तों से सेवित होने पर क्या होता है, भक्त उसको दीक्षा देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे भजन करो, ऐसे ध्यान करो, ऐसे क्रिया योग करो, ऐसे ध्यान करो। तो वो जो है वो अन्य जो दूसरा जो ईश्वर है, जो दूसरा पुरुष है, अन्य पुरुष, उसकी महिमा को देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये जो जिसने संसार जो है वो सिर्फ देखता रहता है, संसारी भोगों में नहीं पड़ा, उसी की जय जयकार हो रही संसार। जो है जिसने जो है सांसारिक फलों को नहीं चखा, उसी की जय जयकार हो रही। और जब ये
दृष्टा आत्मा जीवात्मा उस परमात्मा की महिमा को देख लेता है तो जो है बीच सुख हो जाता है, सुख दुखों से उसकी दुखों से छूट जाता है, दुखों से निवृत्ति हो जाती है। तो वही जो है महर्षि पतंजलि कहते हैं दृष्टा दृश्य संयोगो हे हेतु। दृष्टा का दृश्य यानी आत्मा का इस प्रकृति से संयोग ही दुख का कारण है। और ये जो है दृश्य जो है, दृश्य पद का तात्पर्य जो है वो समझाने के लिए इस दृश्य के स्वरूप को महर्षि पतंजलि ने जो है अगले सूत्र में समझाया कि ये जो है प्रकाश क्रिया स्थित शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा अपवर्गार्थम दृश्यम। कि दृश्य मतलब जो ये प्रकृति है, ये जो है प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसका शील स्वभाव है। प्रकाश मतलब उद्भव उत्पन्न होना, क्रिया मतलब एक्शन में रहना पालन, और स्थिति कि प्रथम सूत्र में जो है शील संबंध पहले तीनों पदों के साथ प्रकाश क्रिया स्थित शीलम यानी प्रकाशशील क्रियाशील और स्थितशील। शील मतलब स्वभाव कि स्वभाव पहले तीनों पद अपने जो है वस्तुभूत तत्व के स्वभाव की बात बतलाते हुए यथाक्रम सत रजतम का बोधक है कि सत प्रकाश स्वरूप, रज क्रिया स्वरूप और तम स्थित जड़ स्वरूप। ये जो है ये दृश्य यानी प्रकृति का जो है ये स्वरूप जो है बताया है कि जो है प्रकाश स्वभाव वाला सत्व, क्रिया स्वभाव वाला रजस और स्थित स्वभाव वाला तमस समस्त दृश्य यानी समस्त जो दृश्य जगत है वो सत रजतम का परिणाम है। और सत्व आदि वस्तु तत्व यथाक्रम प्रकाश आदि स्वभाव वाले हैं, इसलिए सत्व आदि त्रिगुण का परिणाम समस्त दृश्य भी प्रकाश आदि जो है स्वभाव वाला है। हाँ, समस्त दृश्य जगत प्रकाश स्वभाव वाला है। हाँ, कि आप जो है ऊपर हवाई जहाज से देखो पृथ्वी, किसी ग्रह उपग्रह देखो, सब प्रकाश स्वरूप। हाँ, चंद्रमा जो है देखो प्रकाशित दिखता है, सूरज प्रकाशित दिखता है, तारे हैं प्रकाशित दिखते हैं। अब वास्तव में जाओ तो वहां भी ऐसे जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी वहां से चमकती हुई नजर आती है। अब हम लोग पृथ्वी घूमते हैं, जैसे एक धरती है ऐसे वहां भी 19-20 थोड़ा अंतर है। क्योंकि लोग जो है चंद्रमा और कई अन्य ग्रहों पर जा चुके हैं। तो ये जो है समस्त दृश्य जो है वो कैसा है, प्रकाशशील प्रकाश स्वभाव वाला है। प्रत्येक दृश्य जो दिखाई देने या अन्य प्रकार से अनुभव के रूप में प्रकाशित हो रहा है वह उसके उपादान कारण सत्य के प्रभाव से है। प्रत्येक दृश्य क्रियाशील है या रस का परिणाम प्रभाव है। प्रत्येक दृश्य को किसी सीमित काल तक एक ही स्थिति में रहते हुए अपवर्तित अनुभव किया जा सकता है या तमस का परिणाम। इस प्रकार समस्त त्रिगुणात्मक दृश्य प्रकाश क्रिया और स्थित स्वभाव वाला है। कि जो है प्रत्येक दृश्य क्रियाशील है, ये रजोगुण का प्रभाव है। वो जो है इसका सबका कारण वो सत्य है। हाँ, और जो है दृश्य का किसी सीमित काल तक एक ही स्थिति में जड़ अवस्था में रहना ये तमस का परिणाम है। हाँ, ये दृश्य का स्वभाव बताया कि उसका वस्तु स्वरूप क्या है। हाँ, और इसी को जो है आगे जो है भूतेंद्रिय पद से समझाया गया। ये दृश्य वस्तु जो है तत्व को दृश्य से भूत स्वरूप तथा इंद्रिय स्वरूप
हाँ, कि देह में देखो क्या है कि भूतेंद्रियात्मक, कि प्रकाश क्रिया स्थितिशील जो है, तो क्रिया कैसे हो रही है? इंद्रियां क्रिया करती हैं, कोई देख रहा, कोई सुन रहा, कोई हाँ कोई बोल रहा, हाँ कोई छू रहा, हाँ तो ये सब कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां सब काम कर रही हैं। हाँ मन भी काम कर रहा है, तो कैसा है? भूतेंद्रियात्मक। ये जो है दृश्य वस्तु तत्व की दृष्टि से भूत स्वरूप तथा इंद्रिय स्वरूप है। तात्पर्य भूत और इंद्रियां ही सब वस्तु तत्व है जो दृश्य पद से कहा गया है। भूत यानी पांचों स्थूल भूत तथा सूक्ष्म भूत एवं उनके कारण तन्मात्र से विपरीत है। इंद्रिय पद से बाह्य पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां तथा अंतर इंद्रिय मन और अंतःकरण अहंकार एवं बुद्धि का ग्रहण होता है। इस प्रकार प्रकृति के आदि कार्य बुद्धि से लगाकर समस्त 13 करण तथा तन्मात्र सूक्ष्म भूत और स्थूल भूत तक सभी तत्वों का समावेश इस भूतेंद्रियात्मक शब्द से जो है, पद से जो है हो जाता है। कि प्रकाश क्रिया स्थित शीलम भूतेंद्रियात्मक, हाँ इसमें सब समाहित हो जाता है कि प्रकृति का समस्त कार्य जो क्या है वो दृश्य। और आगे कहते हैं भोगापवर्गम, इन्हीं प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मक भोगा अपवर्गार्थम। ये जो है जो दृश्य प्रकृति है वो किस लिए है? कि दृश्य तत्वों का जो प्रयोजन बताया गया कि भोग और अपवर्ग अनादिकाल से प्रवृत्त देह धारण और देह वियोग अर्थात जन्म मरण के क्रम से प्राप्त वासना जाल में आविष्टित आत्मा कर्मानुसार शरीरों को धारण करता हुआ संसार में सुख दुखों का भोग करता रहता है। जीवात्मा का अनुकूल भावनाओं के साथ प्रकृति से निरंतर संपर्क बने रहना भोग है। प्रकृति के साथ संपर्क को विच्छिन्न करने की तीव्र भावना के जागृत होने पर इन्हीं दृश्य साधनों के सहयोग से विच्छेद की दिशा में उत्कट प्रयास करता हुआ ये जीवात्मा जो है अपवर्ग को प्राप्त कर लेता है। तब दृश्य के दोनों प्रयोजन संपन्न हो जाते हैं, भोग और अपवर्ग। अविवेक की स्थिति में जब जीवात्मा बाहर के दृश्यों में ही संलिप्त रहता है तब भोग का रूप है। जब इंद्रियों को बाहर की ओर से रोककर अंदर अपने स्वरूप का साक्षात्कार करता है तब यह अपवर्ग है। अंदर यानी ध्यान, सीधी सी बात। जीवात्मा के दो ही दर्शन हैं, बाहर देखे अंदर, पहला भोग और दूसरा अपवर्ग। और कठोपनिषद में जो है हिमाचार्य नचिकेता को समझाते हैं इसी चीज को। वहां पर 2 मंत्र आए हैं कि जो है कि पराचिखाने वृतण स्वयंभो तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीरा प्रत्यगात्मानमैच्छत् आवृत्तचक्षु अमृतत्वमिच्छन्। जो है पराचिखानी वितरत स्वयंभू, उस स्वयंभू उस परमात्मा ने जो स्वयं से स्वयं यानी जन्म मृत्यु रहित, उस स्वयंभू ने, उस शंभू ने इन इंद्रियों को बाहर जाने वाला बनाया है। हाँ, परमात्मा ने इंद्रियों को बाहर की ओर खुला हुआ बनाया है। हाँ, कि जैसे आंख जो है वो बाहर उसने ऐसे चीज खोल दी, ये मुंह बाहर की ओर खोल दिया, ये नाक जो है बाहर छेद कर दिए, कान बाहर कर दिए, अंदर नहीं। तो बाहर ही देखते रहते हैं, बाहर ही बाह्य जगत का ज्ञान करते रहते हैं। कि पराच खाने वितरत स्वयंभू,
तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन, इसलिए ये जीवात्मा बाहर की ओर देखता रहता है, अंदर आत्मा की ओर नहीं देखता। कश्चित धीरा, कोई धीर पुरुष, प्रत्यगात्मान में छत, इस संसार इस 10 जगत की ओर से जो अपना मुंह फेर कर उस आत्मा को देखने की इच्छा रखता हुआ, हाँ, आवृत्त चक्षु, अपने नेत्रों को मूंद लेता है, अपने समस्त कर्मेंद्रियों को ज्ञानेंद्रियों को समेट लेता है, ऐसे कहो। कश्चित धीर आत्मान्वय चत आवृत्त चक्षु, और क्यों समेट लेता है, क्यों चक्षुओं को बंद कर लेता है? उस अमरता के, उस अमृत स्वरूप, उस चेतन तत्व की इच्छा रखता हुआ, उस अमरता की इच्छा रखता हुआ। और जो साधारण जन है, जो धीर नहीं है, जिनकी बालकवत बुद्धि है, वो क्या करते हैं कि पराचा कामान अनुयंति वाला ते मृत्योरंति विततश्चिपासम अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवम अध्रुवेषु इह न प्रार्थयन्ते, कि जो है बाहर फैली हुई कामनाओं कि जो बच्चों जैसी वाली बुद्धि जो लोग रखते हैं, उनकी कामना करते हैं। पराचा कामान अनयंति बाला, कि बालक जैसी बुद्धि रखने वाले, जो बुद्धि से अभी बचपना है जिसमें, वो जो है बाहर फैली हुई कामनाओं की ओर दौड़ लगाते हैं। पराचा कामान अनयंति वाला ते मृत्योरंति वित्तस्य पासम, उन कामनाओं को तो क्या प्राप्त करना था, जो मृत्यु का जाल चारों तरफ फैला हुआ है संसार में, उसमें जा फंसते। कि पराचा कामान अनंति वाला ते मृत्योरंति वित्तस्य पासम, ये जो संसार के सुख हैं, इसीलिए योगी जन इनको हेय समझते हैं कि ये अंततः दुख का कारण बनेंगे। हाँ, अथ धीरा, इसलिए धीर पुरुष, योगी जन, महात्मा लोग उस अमृतत्व को जानकर ध्रुवम अध्रुवेश यह न प्रार्थना, अध्रुव यानी सांसारिक पदार्थों में, अस्थिर पदार्थों में स्थिर की कामना नहीं करते। कि जो है सांसारिक सुख वो अस्थिर है, आज है कल नहीं रहेंगे, और वो जो आत्म तत्व है वो स्थिर है, वो जो है अनंत सुख राशि है वहां, इसलिए वो जो है इन भौतिक पदार्थों की कामना नहीं करते। तो ये जो है प्रकाश क्रिया स्थित शीलम भूतेन्द्रियात्मक भोगापवर्गम, ये कोई भोग, अब भोग से जो है भोग उतना ही करो जितना जरूरत है, अब भोगों में लिप्त होगा तो क्या होगा। और अगर धीर वीर पुरुष है तो वो फिर तो जो है समेट लेता है, अंदर जो है झांकना शुरू कर देता है। तो ये जो है जो दृश्य प्रकृति है, उसके स्वरूप को यहाँ समझाने का प्रयत्न किया गया, और उससे जो है कैसे इस दृश्य का जो है जो प्रयोजन है कि भोग भी है और अपवर्ग भी है। अपवर्ग कैसे है और भोग कैसे है, इसको भली बात समझाया कि कश्चित धीर प्रत्यगात्मान, कि कोई धीर पुरुष वो अपने सब इंद्रियों को समेट लेता है, अपने चक्षुओं को बंद कर लेता है, और अपने अंदर उस आत्म तत्व की इच्छा करता हुआ ध्यान करता है। और वो इन सांसारिक भौतिक पदार्थों में उस सत्य की, उस चेतन की, उस निरंतर अमृतत्व की, उस आनंद की कामना नहीं करता, वो जानता है इनमें वो स्थायी आनंद नहीं है। तो इसलिए जो है खूब शिव शिव जपो, ध्यान करो, हाँ ध्यान करो, फिर ये सब दुख जो है
सब कष्ट दूर हो जाएगा। तो आज का ख्याल यही समाप्त करते हैं, तो लंबा हो जाएगा ज्यादा। ओम शानाववत् शानो भुनक् शावीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त हो। हाँ, जो आख्यान है, इनमें कुछ अगर अच्छा लगता है तो इनको फैलाओ, अपने इष्ट मित्रों को भेजो। हाँ, जो समझ में आता है दूसरे को समझाओ। ऐसे जो है तेजस्वी नावोदित वस्तु, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त हो। हम आपस में द्वेष न करें। हाँ, श्रोता और वक्ता आपस में द्वेष भाव न रखें। ओम शांति शांति शांति। ये परमात्मा हमको दैहिक दैविक भौतिक सब प्रकार से शांति प्राप्त हो, सब प्रकार के दुखों की अत्यंत मुक्ति हो, त्रिविध शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री